कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके UICL की पोस्ट के लिए। तो आपने UICL के बारे में कुछ बताइए। थैंक यू। UICL स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये एक इंश्योरेंस की ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की। इट्स अ PSU जिसमें मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पे सिलेक्शन हुआ है। UICL में पोस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करी? सो UICL का जो एग्ज़ामिनेशन था वो 2 फेजेस में था। फर्स्ट फेज़ वाज मेंस एग्ज़ामिनेशन जिसमें रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, कंप्यूटर और GA पूछा गया था। एंड देन उसके लिए मैंने मॉक्स का यूज़ किया था, ऑलिव बोर्ड मॉक स्पेसिफिकली। एंड सेकेंड फेज़ में इंटरव्यू था। तो जो आपका ओवरऑल इंटरव्यू था उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा? आपसे कैसे सवाल पूछे गए थे? मेरा जो एक्चुअल इंटरव्यू था वो काफ़ी प्लेजेंट था और कॉर्डियल था एंड बहुत ही मोस्टली एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। एंड आई वाज ग्रेटफुल कि मैंने मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे करियर क्वेस्ट से, विच हेल्प मी टैकल दोज क्वेश्चंस। आपके जो इंटरव्यू से रिलेटेड आप जो चैलेंजेस फेस कर रही थी, आपके जो भी डाउट्स थे, आपने उन्हें क्लियर कैसे किया? मैंने एक पहले भी इंटरव्यू दिया हुआ है इन विच आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म वेरी वेल बिकॉज मुझे बेसिकली इंटरव्यू का पर्पस और ऑब्जेक्टिव समझ ही नहीं आया था। मुझे यही नहीं समझ आया था कि वो किस एस्पेक्ट्स ऑफ आ पर्सनैलिटी पे वो हमें असेस कर रहे हैं, किस पे हमें मार्क्स दे रहे हैं, किस पे हमारे मार्क्स काट रहे हैं। सो करियर क्वेस्ट हेल्प मी इन दैट एस्पेक्ट क्योंकि सर ने 7 सेशंस या 7 क्लासेस ली थी जिसमें ही अलाउड अस टू आस्क ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड ही गाइडेड अस टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली व्हाट इज़ द पर्पस of the interviewer asking the questions that they ask in the interview। प्लस उनके साथ मैंने 2 मॉक इंटरव्यूज़ भी किए थे जिसमें मेरा बहुत पिन पॉइंटेड फीडबैक मुझे मिला था। उसी पे काम करने से आई थिंक एवरीबडी विल बी एबल टू सेल थ्रू। इंटर्नशिप के बाद आपको क्या चीज़ सीखने को मिली? जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा ये मेन चैलेंज यही था कि मुझे ये समझ नहीं आ पा रहा था कि बेसिकली व्हाट आर दे ट्राइंग टू असेस। तो वो जो क्लैरिटी होती है, अगर आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको वो फीडबैक नहीं मिलेगा, आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, तो आप उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे, उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। एंड सो दैट वाज हेल्पफुल टू मी। ऋषि जी, आप क्या स्टूडेंट्स को बता सकती हैं कि जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो कब से करनी चाहिए? या तो एग्ज़ाम का जो आपका रिजल्ट है उसके आने का वेट करना चाहिए या फिर पहले से ही इंटरव्यू की तैयारी कर लेनी चाहिए? आई वुड लाइक टू एडवाइस एस्पिरेंट्स की आइडियली उनको यही करना चाहिए कि वंस दे हैव गिवन द मेंस एग्जामिनेशन दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो कब रिज़ल्ट रिलीज़ करेंगे एंड आफ्टर रिज़ल्ट उनको कितने टाइम में इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। सो इट इज़ बेस्ट कि अगर आपने मेंस एग्जामिनेशन दे दिया है आप स्टार्ट कर दीजिए इंटरव्यू के लिए। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू को लेके, उससे रिलेटेड क्या आप नए एक्सपीरियंस को कुछ बताना चाहती हैं? मैं एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि यू शुड हैव क्लैरिटी सबसे पहले कि एग्जैक्टली क्या है पर्पस ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि जब हम नए नए इंटरव्यू में घुसते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू असेस। आपको एक क्लैरिटी मिलनी चाहिए एंड मॉक इंटरव्यूज़ आपको देने चाहिए ताकि आप फोकस कर पाओ उन एरियाज़ पे जो आपकी स्ट्रेंथ्स नहीं है। अगर आप उन पे फोकस कर लोगे तो यू विल बी एबल टू गिव। थैंक यू उर्वशी जी, आपसे बातें करके काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिली हमें और हमारी ऑडियंस को।